आप सभी विद्यार्थियों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के विज्ञान के फिजिक्स के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। अब हम सबसे पहले यह समझेंगे कि बल क्या है। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगने की क्रिया को बल कहते हैं। ध्यान से समझिए, खींचने, ढकेलने या ठोकर लगने की क्रिया को बल कहते हैं। जैसे सड़क पर कोई वस्तु है, इसको खींचने पर या इसको ढकेलने पर, या यहाँ कोई वस्तु हो, यहाँ पर कोई वस्तु हो, जब इसको यहाँ लाकर यानी इसमें ढकेल दें तो हम कहते हैं कि इस पर बल लगता है। इसी को हम बल कहेंगे। अब हम समझेंगे बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब हम जानेंगे संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगें, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगें और उन सभी बलों का कुल मान शून्य हो, कुल मान शून्य हो, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के तौर पर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई रस्सा कस्सी का खेल चल रहा हो, उसमें जब तक दोनों टीमें तथा रस्सा अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं तो यह कहा जाएगा कि इस पर संतुलित बल लग रहा है। यानी दोनों टीमें उस रस्सी को खींचेंगी और ना तो वह इधर आएगा ना तो वह इधर आएगा, तो हम कहते हैं कि उस पर संतुलित बल लग रहा है। दूसरा है असंतुलित बल। ध्यान से समझिएगा, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे और उन सभी बलों का कुल मान शून्य ना हो तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। इस उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे जो रस्सा कस्सी का खेल होता है, इसमें जब दोनों टीमों में से कोई टीम अधिक बल लगाकर कमज़ोर टीम व रस्से को अपनी ओर खींच लेती है, तब कहा जाएगा कि रस्से पर असंतुलित बल लग रहा है। जैसे जो रस्सा कस्सी का खेल हो, दोनों टीमें इधर और इधर, दोनों टीमें जब इस रस्सी को जो टीम खींच ले तो हम कहते हैं कि इस पर असंतुलित बल लग रहा है। महत्वपूर्ण टॉपिक जड़त्व है, जिसका पहला कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था। अब हम समझेंगे जड़त्व क्या अर्थ होता है। जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन ना होना। अब हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अब हम समझेंगे इसकी माप कैसे की जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप करता है। अब हम इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कोई बॉक्स है जो 10 किलोग्राम का है, यदि हम इस पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यह क्या करता है, उसका विरोध करता है, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। अब हम जड़त्व के प्रकार के बारे में समझेंगे। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व जो होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी स्थिर अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को
विराम का जड़त्व कहते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ कोई 10 किलोग्राम की वस्तु है, जब हम इस पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यह इसका विरोध करती है, जिसे हम यानी यह वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहनी चाहती है, जिसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। अगला है गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह उस समय तक उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब कोई वस्तु गतिशील है और उसका वेग v नियत है, तो हम जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका वेग चेंज होगा, यानी यह बदल जाएगा और चेंज होने से पहले यह क्या करेगा, इस बल का विरोध करेगा। तो हम कह सकते हैं कि गतिशील अवस्था में जो जड़त्व होगा उसे ही हम गति का जड़त्व कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जड़त्व के कारण होता है, या किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर हिलाने से उस पर लगे फल टूटकर गिरने लगते हैं, यह भी जड़त्व के कारण ही होता है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर उसमें एक गोल छिद्र हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है। ऐसा किस लिए कारण होता है? ऐसा जड़त्व के कारण होता है। और इसका जो अगला टॉपिक है अगले वीडियो में मिलेगा। जो लोग इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से नए नए वीडियोज़ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।